बताया ही नहीं कि वो आज आ रही हैं। यस, मैंने तुम्हें नहीं बताया, एक मसला था। चलो, आपा इज डिवोर्स्ड नाउ। ओ, तो ये वो प्रॉब्लम थी जो वो मुझ बाहर वाली को नहीं बता रही थी। फॉर गॉड सेक समशा, तुम किन बातों में पड़ गई हो? कम से कम उनका ख्याल तो करो, उनका एहसास तो करो, किस सदमे से वो गुजरी। What? She's an actress? और अभी तो वो स्टेज नहीं करती, कभी कभी लोगों से बस मिलने जाती है। Shut up. कोई और नहीं मिला था क्या तुम्हें? ओके, और कुछ? What nonsense, अली। तुम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? अगर तुम्हें मुझे अपने घर में रखना है तो प्लीज़ तुम्हें रमशा से ये सब कुछ छुड़वाना पड़ेगा, प्लीज़। ना वो उन एक्टरों वैक्टरों से मिलेगी और ना उनमें से कोई हमारे घर में कदम रखेगा। That's not what I mean. ठीक है, आप बॉस हैं मेरे, but I don't think you understand what I'm saying. I think I made a mistake. Oh, I shouldn't have said this. Oh my God. आप शायद बात को डाइवर्ट कर रहे हो। वर्षा, मैं तुम दोनों को हमेशा देख के खुश हुआ, तुमको और राज को। एंड आई नो ही लव्स यू। मैं हमेशा खुश हूँ और अभी भी खुश हूँ। No, I don't love him. He's just a friend. He's nothing more, nothing less. He's just a friend, Amin. आपके बारे में सुन के बहुत अफसोस हुआ। नो पर्सनल टॉक प्लीज। इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तुम अपने बारे में बताओ। मैं क्या बताऊं? खैर, अब तो जानने का कोई फ़ायदा भी नहीं। ये सब चीज़ें तो शादी से पहले देखने की होती हैं, जो शायद अली ने देखने की तो ज़रूरत ही नहीं महसूस की।
ये हुआ मेरे साथ। Of all the people, माँ, can't believe it. I mean, तुम, मैं, हम लोग तो मुस्तजाब साहब को जानते भी नहीं थे, लेकिन माँ तो हमारी कलीग थी. Like, we're together for like, I don't know, 8 years, 9 years, and उसने भी कुछ नहीं कहा. Okay, वो एक बात ये बताओ, तुम्हारी शादी मुस्तजाब साहब से होने वाली है, ये बात माँ को मालूम थी? I don't know. तो ये भी तो हो सकता है ना कि माँ को वाकई मालूम ही ना हो. तुम पूछो उससे. मैं क्यों पूछूं उससे? भाई मालूम हो जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी ना. कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ को मालूम था कि नहीं, मुझे धोखा आने नहीं दिया वहाँ नहीं. हाँ, ये भी है. लेकिन इतने अरसे में माँ ने कभी ये जिक्र भी नहीं किया उसकी शादी का या मुस्तजाब अली का. I mean, how strange. Anyway, अब क्या होगा? I don't know. या साहिर, वैसे तू ही अजीब आदमी है. 5 साल पहले जब दुबई गया, वो भी अचानक, और फिर बिल्कुल गायब, और अब आया है तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर. क्या करूं यार, तंग आ गया था मैं. और मेरी छोड़, वहाँ तो लोगों ने खुदकुशियाँ तक कर ली. लोग एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भागे हैं. रिसेशन ने इतना बुरा हाल किया था दुबई का. अरे हाँ, मेरे तो अपने दोस्तों के प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपए फंस के रह गए वहाँ. खैर छोड़ यार. ये बता, तू क्या कर रहा है आजकल? मैंने क्या करना यार, वही गारमेंट्स के बिजनेस. वही तारिक रोड वाली शॉप? वही शॉप. अच्छा. यार हमारा मुल्क भी बड़ा अजीब है. यहाँ तो रिसेशन ने कुछ भी नहीं किया, बाहर तो तबाही मचा के रखी हुई है. पता है, हमारे यहाँ पैरेलल इकॉनमी बचा गई हमें, वरना हमारा बहुत बुरा हाल होता. और वैसे भी रिसेशन ने हमारा क्या बिगाड़ना है यार, हम खुद ही काफ़ी हैं अपने मुल्क को बिगाड़ने के लिए. हाँ, ये तो सही कह रहे हो. अच्छा ये बताओ, अब आगे का क्या सोचा तुमने? यार कुछ सोचा नहीं अभी, और सच पूछ तो कुछ करने का दिल भी नहीं चाह रहा. भाई मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान वही करे जो उसका दिल चाहे. सही कह रहा है. यार तुझे तो एक्टिंग का शौक था, तू एक्टर क्यों नहीं बन जाता? अरे एक्टिंग का क्या पूछ रहा है यार, तुझे पता है वहाँ दुबई में मुझे सब लोग राज कहकर पुकारते थे. नहीं यार, हाँ वही दिल वाले दुल्हनिया वाला राज. हाँ, और अक्सर लोग मुझे हिंदू समझते थे. अच्छा यार, मेरा एक दोस्त है, थिएटर का बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया, अब तो बड़ा नाम हो गया उसका, रमजी. उसके पास ले चलता हूँ, बोल. सुनो, कहाँ जा रही हो? What do you mean? कहाँ जा रही हो?
ये आप मुझे मुखातिब कैसे करती हैं? या तो आप मुझसे बात ही नहीं करती, और अगर करती हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी नौकरानी से बात कर रही हूँ। ये तुम्हारा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। मुझे कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आपका सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसे आप मेरा एहसास कमतरी कह रही हैं। रमशा, तुम्हें किसी ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया। आप बड़ी बन के नहीं, अमीर बन के बात करती हैं। खैर, मुझे बात नहीं बढ़ानी, एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं जाऊँ? प्रोजेक्शन के साथ फीलिंग लाओ। ओके, शाबाश, चलो। कैदी की कुल सजा में दिन के साथ रात भी गिनी जाती है, क्योंकि असीरी की रात दिन से ज्यादा कठिन होती है। ये जुदाई मेरे लिए। मेरी जान, तुम बातें कर रहे हो जुदाई की, असीरी की, ठीक है? तुम्हारी आवाज़ में, एक्सप्रेशन में वो जुदाई, वो असीरी, वो नज़र आना चाहिए ना यार। तुम्हारे एक्सप्रेशन में वो दर्द का एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का जो निचोड़ होगा तुम्हारी आंख में चाहिए, तुम्हारी आवाज़ में चाहिए, उस प्रोजेक्शन में चाहिए। यार रमजी, मैंने कोई जेल थोड़ी काटी है। ठीक है, बात हुई। और वो जो एक्टर पागल के कैरेक्टर कर लेते हैं, वो क्या पागल रहे होते हैं? देखो, कोई भी अच्छा एक्टर, थिएटर का हो चाहे टीवी फिल्म, किसी का भी अच्छा एक्टर अपने अंदर हज़ारों कैरेक्टर लेके फिरता है, हज़ारों कैरेक्टर। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, या तुम्हारे केस में क्या है तुम्हारा कैरेक्टर? कैदी है। थिंक ऑफ इट यार, यू आर कैदी, हो कैदी। लाओ फिर अपने अंदर से निकालो ना। ये असीरी की रात जुदाई के लिए। शाबाश, डायलॉग्स नहीं भूलो, और मुझे नहीं देखो, ऑडियंस। वन मोर। एक मिनट। अबे नदीम जानी, सुना? जबरदस्त, कहाँ गायब रहता है? बस यार यही है। साहिर, साहिर ये थिएटर के दोस्त हैं हमारे। खुर्रम, सुहेल, रमजी। और क्या चल रहा है? बस यार, थिएटर पकड़ लिया था, 12 तारीख को शो है। ओके, फंसे हुए हैं। ठीक है। रिहर्सल चल रही है तो देख लेते हैं हम लोग भी बैठ के, या नहीं? अच्छा, एक मिनट, चाय या ठंडा? सर कोई तकल्लुफ नहीं, आप नए आए हैं, प्लीज़। साहब, ठंडक तो हमारी ज़िंदगी में ढूंढने से नहीं मिलती साहब, अपने नसीब में तो बस गर्मी लिखी है। आप भी गर्म पानी मंगवा दें। बढ़िया, ज़बरदस्त, क्या कहने हैं ये तो बात भी भाई साहब। चाय पीनी है तो सीधा बोलो ना यार। अरे, भाई, ये तो बात भी ऐसे करते हैं कि जैसे डायलॉग मार रहे हैं। ये तो हर बात बस डायलॉग घुमा देती है। यानी कि एक्टर। अरे नहीं साहब, इसको बस बातें करने की आदत है, ऐसा कुछ नहीं, कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। अरे बैठ। ठीक है, दोबारा से उसी एक्सप्रेशन के साथ। कैदी की जिंदगी में दिन के साथ रात भी गिनी जाती है, क्योंकि असीरी की रात दिन से ज्यादा कठिन होती है। ये जुदाई मेरे लिए। क्या लाइन बेटा, अगर लाइन याद नहीं होगी तो आप फीलिंग कहाँ से लाओगे? 12 दिन हो गए ना स्क्रिप्ट दिए हुए आपको। एक और करते हैं। शाबाश। बट लाइन यार, ये तो घर पे याद करने की चीज़ है। चलो। कैदी की जिंदगी में दिन के साथ रात भी गिनी जाती है, क्योंकि असीरी की रात जिंदगी से ज्यादा कठिन होती है। ये जुदाई मेरे लिए। रमजी, इनसे कहें असीरी बोलें। मेरे भाई, स्क्रिप्ट में असीरी है, पर ये अंग्रेज इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए कहाँ बोलेंगे असीरी? इफ़ यू डोंट माइंड, मैं कुछ बताऊं? बोले आप करें। दोस्त, आप ऐसे बोलें, कैदी की कुल ज़िंदगी में
दिन के साथ रात भी गिनी जाती है। हसीरी की शब बहुत कठिन होती है। दिन तो जैसे तैसे कट ही जाता है, लेकिन रात में दम घुटता है। बढ़िया है यार, बढ़िया, जबरदस्त। नहीं ऐसे बस वो मैं बताना ही चाह रहा था कि अगर क्या थोड़ा सा एक्टर हो मेरी जान। अरे अब इसे बिठाओ, बैठे आप बैठे, ये जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, ये हमारे हो गए, ठीक है। देखा आपने, उन्हें डायलॉग्स नहीं पता है, फीलिंग्स पता है। आपको डायलॉग्स पता है, फीलिंग लिया है तो आप भी वैसा करेंगे। शाबाश, उस फीलिंग के साथ, उस दर्द के साथ। धोखा दिया उसने मुझे। है धोखा? ये झूठ नहीं, तुम गलत सोच रही हो। ज्यादा जज्बात में मत आओ, अक्ल से काम लो। आप नहीं समझती खाला, मैं पुरानी हीरोइंस की तरह उसकी ज्यादतियों पर, उसके झूठ पर आंसू नहीं बहा सकती। यही
चाय। शुक्रिया। रमशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताया खाला। वैसे तो ये भी तुम्हारा अपना घर है, लेकिन पिछले 8 दिनों से तुम अपने घर नहीं गई। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। चली जाऊंगी खाला। अली भी नहीं है और उसकी बहन मुझसे अकेले बर्दाश्त नहीं होती। मैं यहीं ठीक हूँ। रिश्ते निभाने के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। जिस आदमी से शादी होती है उसके तमाम रिश्तों को भी कबूल करना होता है। ज़बरदस्ती के कबूल किए हुए रिश्ते रिश्ते नहीं होते, मुनाफिकत है, और मुझसे मुनाफिकत नहीं होती। मुनाफिकत और निभा एक ही बात है, फ़र्क सिर्फ नीयत का है। मेरी नीयत तो अली के लिए हमेशा सच रही है, लेकिन वो इस तरह से झूठ बोलेगा। उसने तुमसे झूठ नहीं बोला, मसलियत से काम लिया है। मसलियत? क्या मसलियत? ये क्या कह रही हैं खाला? तुम्हारी जनरेशन में मसलियती की तो कमी है। ये मसलियत मेरी समझ में नहीं आती। मैं पूरे सच को मानती हूँ। तू इसे कुछ भी समझ। मैं चाहती हूँ कि जब तक अली वापस नहीं आता तू अपने घर में रहे। ठीक है खाला, चली जाऊंगी कल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो प्लीज़। भाई ये हैं साहिर, और साहिर ये हैं ऑफ कोर्स रमशा। रमज़ी बता रहे थे कि आप में एक्टिंग का बड़ा टैलेंट है। पता नहीं जी। रमज़ी मेरे डायरेक्टर ही नहीं है, हम लोग बहुत पुराने दोस्त भी हैं। और पहले तो ये किसी की तारीफ़ करते नहीं हैं, और अगर करते हैं तो उसका मतलब है अच्छा एक्टर होगा। रमशा, मैं तुम्हारी भी तारीफ़ें करता हूँ। मेरी ना भी करते तो मैं ज़बरदस्ती करवा देती। रमज़ी बता रहे थे कि आप लोग काफ़ी अरसे से साथ काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे लाने वाले भी यही हैं और मुझे डिस्कवर करने का एजाज़ भी नहीं हासिल है। अच्छा, तो फिर आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? शादी शादी कर ली थी मैंने। ओह, अच्छा, तो अब क्या मिस करती हैं आप एक्टिंग को, थिएटर को? हाँ, ये तो बहुत दर्द भरी दास्तान है। ये तो कॉफ़ी लेंगे, आप क्या लेंगे? मैं भी कॉफ़ी पी लूँगा। Ramisha, I'm home. हाँ तो ये दरवाजा तो खोलो। अली तुम जाओ यहाँ से, थके हुए होगे, सो जाओ। क्या मतलब? आराम करो। Are you still angry, Ramisha? मुझे मैं जाते हुए बोला था तो उसका ख्याल मत करो। यही कि खुद को सोचो, अपने आप को बदलो। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। बट आई एम नॉट। मैंने जो भी कहा था सोच समझ के कहा था। तुमने क्या कहा था? मुझे तो कुछ याद नहीं। अभी दरवाजे को बीच में रख के लड़ने की तो कोई जरूरत नहीं। अगर लड़ना है तो आमने सामने लड़ो। जाओ तुम, प्लीज गो अवे। रमशा, चेक योरसेल्फ। तुम घटिया लोगों की तरह मेरे साथ बात मत करो। हाँ हूं मैं घटिया,
लोअर मिडिल क्लास। मेरा ये मतलब नहीं था। जो तुम्हारा मतलब है मैं खूब जानती हूँ। बुली हो तुम। यू आर अ चीट। आई एम फेड अप। जान छोड़ो मेरी, डिवोर्स कर दो मुझे। उसने तुझे तलाक दे दी? तलाक तो अब मैं उसे दूंगी। रमशा, तुझे मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसके बच्चों को तलाक हो। क्यों दुख देना चाहती है? तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि औलाद दुख तकलीफ में एक अजनबी के साथ जिंदगी गुजार दे? मैंने तुझे कितना समझाया, बस इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तू जवान है, खुद मुख्तार है, तेरी मर्जी, तेरा मुकद्दर।